गुड मॉर्निंग। मैं ए.के. पांडे रीयूनियन कैरियर गुरु ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स के इस क्लास में मैं परसेंटेज टॉपिक लेकर चल रहा था। परसेंटेज पर तरह तरह के मॉडल्स मैंने पिछले क्लास के दरमियान आपको बताए। आज पुनः एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने चल रहा हूं। ये जो मॉडल है इसको तेजी से कैसे बनाया जाए, क्या फास्ट बनाने की टेक्निक है उसको भी सीखेंगे और इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से कैसे बनाएं इसको भी सीखेंगे। जब तक ट्रेडिशनल मेथड पर हम कमांड नहीं करेंगे तब तक ट्रिकी अप्रोच काम नहीं आएगा। इसलिए ट्रेडिशनल और ट्रिकी दोनों का इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो आओ आज की क्लास में परसेंटेज के इस नए मॉडल का सामना करें और उस पर कमांड करें। आओ गौर करें। क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। यदि ए का 80% इक्वल है बी के 50% के, तो कहता है बी बराबर ए का x% है, तो x का मान क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो चल शुरू करें। पहले मैं इसका ट्रिकी अप्रोच दूंगा, फिर उसके बाद ट्रेडिशनल मेथड भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। गौर करें मेरे साथ सभी। कहता है ए का 80%, मैं यहां लिखता हूं, तुम लोग मत लिखना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। ए का 80% इक्वल है बी के 50% के। तो गौर करें, ए का 80% अगर बी के 50% के इक्वल हो तो ऐसे कंडीशन में ए और बी का वैल्यू हमें आसानी से मिल सकता है। इसको हम लोग उलट देते, जैसे बी का 50% है तो ए का वैल्यू 50 हो जाएगा, और ए का 80% है तो बी का वैल्यू 80 हो जाएगा। यानी इसका 50 ए का वैल्यू होगा और इसका 80 बी का वैल्यू हो जाएगा। अब जब हम लोगों ने 50 और 80 प्राप्त कर लिया तो आओ अब क्वेश्चन पर चले। तो कहता है बी बराबर ए का x% है, तो x का मान क्या होगा आपसे पूछता है मेरे साथ तेजी से। बी मतलब कितना है बोल, 80। इस इक्वेशन पर गौर करो तो बी है 80, उसके बाद है बराबर का चिन्ह, तो तुम भी बराबर दे देना। ए का x%, ए मतलब कितना 50, का मतलब गुना, x% मतलब x/100, तो कहता है x का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो 50 दूनी 100, आज जब 2 से 80 को गुना करेंगे तो x का वैल्यू 160 होगा, और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। मैंने भले ही इतना सारा लिखा है लेकिन एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन पर ही आप क्रॉस करके, जैसे ए का 80 है बी का 50 है तो ए का वैल्यू 50 और बी का वैल्यू 80 करेंगे और यहीं पर सोच के इसके कंक्लूजन को निकाल देंगे। तो ये एक मेथड मैंने तुम्हें आप बताया। अब आओ इसके ट्रेडिशनल मेथड का उपयोग करें मेरे साथ सभी। कहता है ए का 80%, ए का मतलब होता है गुना, 80% मतलब 80/100 बराबर है बी के 50% के, तो बी का मतलब गुना 50% मतलब 50/100 के।
ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। और गौर करेंगे ये 0 से ये 0 भी कैंसिल हो गया। तो ये b को इधर लाओ और 8 को इधर ले जाओ तो हो जाएगा a बटा b बराबर हो जाएगा 5 बटा 8। यानी a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 8। अब हम लोग इस पर सेट करेंगे। कहता है b का वैल्यू कितना है, तो यहां 8 है तो लिखेंगे 8 बराबर, देखो बराबर का चिन्ह है, a का वैल्यू 5 और x प्रतिशत गुना x बटा 100। ये 5 से कट गया 20 बार में, और जब इसको गुना करेंगे तो x का वैल्यू 160 हो जाएगा। तो इतना करने की हमें दरकार नहीं, डायरेक्ट ए का 80% है तो बी का वैल्यू 80, अब बी का 50% है तो ए का वैल्यू 50, और इस पर हम लोग पुट करेंगे और आंसर की समीक्षा कर देंगे। तो क्वेश्चन एग्जाम में जब आए तो हम लोग इनका उपयोग करेंगे। मैंने ट्रेडिशनल मेथड भी बताया, फास्ट अप्रोच भी बताया, इन दोनों में सामंजस्य बैठा के हम लोग क्वेश्चन पर अटैक करेंगे। देखो इसी पर बेस्ट क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथ सभी। क्वेश्चन नंबर 2 पर, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m/n का मान क्या होगा। मैंने कहा था इसको उलट देना। बता मुझे m का वैल्यू मैं पूछूं तुमसे जरूर, और n का वैल्यू मैं पूछूंगा जरूर, तो मैंने कहा था उलट देना। n का 20% है तो m का वैल्यू 20 हो जाएगा, और m का 10% है तो n का वैल्यू 10 हो जाएगा। अब कहता है m/n, तो इन दोनों के बीच 2 कर देंगे, 0 से ये 0 कट गया, 2:1 का रेशियो होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका 1 होगा। गौर करेंगे इसका 20 m का वैल्यू हो जाएगा और इसका 10 n का वैल्यू हो जाएगा, और इसी पर हम लोग इसके कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे। देखो इसी पर बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि a का 20% इक्वल है b के 50% के, तो b a का कितना प्रतिशत है तुम्हें पता लगा। चल शुरू करें। मैंने बताया था उलट देना, a का वैल्यू और b का वैल्यू निकालना। तो a के पास जो है 20 वो b का वैल्यू हो जाएगा, और b के पास जो 50 है वो a का वैल्यू उलट जाएगा। ये यहां पर आएगा और ये यहां पर आएगा, दोनों को उलट देंगे। अब कहता है तो b, गौर करो b कौन है 20, तो यहां पर लिखेंगे 20 b a का, गौर करेंगे b की तुलना किससे कर रहा है a से। तो मैंने परसेंटेज के शुरुआत में बताया था कि जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर, जिससे तुलना किया जाए उससे नीचे। अब परसेंटेज अगर पूछे तो गुना 100 कर देते। अब ये कट गया 2 से, और 20 दूनी 40 यानी 40% होगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। फिर से कहता है बी के बारे में बताओ ए के तुलना में, तो जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर, जिससे तुलना किया जाए वो नीचे। अब प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 करेंगे और हम लोग परसेंटेज निकाल देंगे। क्योंकि बी के बारे में पूछा जा रहा था इसलिए 20 को ऊपर रखा, तुलना ए से किया इसलिए 50 को नीचे रखा। अब परसेंटेज पूछ रहा है तो गुना 100 करेंगे, कंक्लूजन को हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसलिए आंसर इसका 40% होगा। देखो इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। यदि a का 90% b का 30% है तो b a का x% है तो x का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं, आसान सा प्रॉब्लम, शुरू हो जाए।
मैंने बताया था ए का वैल्यू तुम्हें निकालना होगा और बी का वैल्यू निकालना होगा। ऐसे में ये परसेंटेज को उलट के इनका वैल्यू निकाल लो। तो गौर करोगे बी का 30 है तो ए का वैल्यू 30 हो जाएगा। ए का 90 है तो 90 वैल्यू बी का हो जाएगा। अब कहता है बी ए का x% है। मेरे साथ सभी बी गौर करेंगे, बी कौन है? 90 इक्वल है ए कितना है बताओ मुझे? 30 गुना x% मतलब x/100। मेरे साथ सभी गौर करेंगे, x का वैल्यू हमें पता लगाना, तो 30 90 और जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू 300 होगा और 300 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। बी बना के हम लोग इसके आंसर की समीक्षा कर देंगे। वही प्रोसेस है जिसका हमें इस्तेमाल करना। गौर करो, बी का 30% है तो ए का वैल्यू 30, ए का 90% है तो बी का वैल्यू 90। अब कहता है बी, तो बी 90 है, हमने लिख दिया। बराबर है तो बराबर का चिन्ह दिया। ए कितना है बोलो जल्दी? 30, तो हमने 30 लिखा। का मतलब गुना, x% मतलब x/100 और x का वैल्यू निकाल के हम लोगों को इसके आंसर को देना है। प्रोसेस से समझना है। एक बार प्रोसेस पर आपने पकड़ बना ली तो क्वेश्चन सारे के सारे आसान होते चले जाएंगे, चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह से क्यों ना पूछा जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता ये मॉडल बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आओ इस पर कमांड कर ही ले हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन और, यदि ए की आय का 60% बी के आय के 75% के बराबर है। मैं तुम्हें बता चुका हूं ऑलरेडी, मैं लिख देता हूं। यहां लिख दिया ए और यहां लिख दिया बी। ए की आय का 60%, तो ये 60% ए का है तो वो वैल्यू हो जाएगा बी का, और बी की आय का 75%, तो बी की आय का 75%, तो 75 वैल्यू हो जाएगा ए का। उल्टा हो जाता है, ए का 60 है तो वो बी का वैल्यू हो गया, बी का 75 है तो वो ए का वैल्यू हो गया। अब ये जो आया वैल्यू, इसको अब मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करो मेरे साथ। ए की आय का, सॉरी, बी की आय, बोल बी की आय कितनी है? 60। ए की आय के x% के बराबर है तो बराबर दे दो। ए की आय कितनी है? 75। ए की आय का मतलब गुना x/100। मेरे साथ 25 तिया 75, 25 चौके 100, 20 तिया 60। आज जब 20 को 4 से गुना करेंगे तो x का वैल्यू 80% हो जाएगा, और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। जब आपके पास प्रैक्टिस होगा तो ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सोचेंगे मन में और कंक्लूजन को निकाल देंगे। मैं समझाने के लिए इन सारी बातों को आपके समक्ष लिख के बता रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, आओ देखिए। ए प्लस बी का 15% ए माइनस बी के 25% के बराबर है, तो कहता है, ध्यान देना सभी, तो कहता है बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, ऐसा पूछ रहा है। तो चलो हम लोग जाने। मैंने बताया था, देख यहां पर a प्लस बी का वैल्यू, a माइनस बी का वैल्यू, मैंने कहा था ये उलट जाता है, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा, देख यहां पर ये 25 हो जाएगा, और इसका वैल्यू बता मुझे कितना हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग 15 लिख देंगे। अब मैं जरा लिख दो, a प्लस बी बराबर 25, ए माइनस बी
बराबर 15। तो पिछले क्लास में मैंने ए और बी का वैल्यू डायरेक्ट निकालने की तरकीब तुझे सुझाई थी। जरा गौर करे सभी, इस 25 में से 15 को माइनस कर लो। तो 25 में से 15 माइनस किया तो आया कितना? 10। 10 का आधा कर दे, तो 10 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 5। यानी जो छोटी संख्या यानी बी का वैल्यू हो जाएगा 5। आज जब v का वैल्यू गौर करेंगे 5 होगा, आज दोनों मिला के 25 है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये निकालने में दिक्कत होगी। a और b मिलके 25 है, अब b अकेले 5 है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 20। फिर से मैं तरीका बताता हूं, इस 25 में से इस 15 को माइनस कर लो तो आया 10, उसका आधा कर दो तो हो जाएगा 5, और 5 वैल्यू b का होगा। जब 5 वैल्यू b का होगा तो 25 में से 5 गया तो 20 वैल्यू a का होगा। तो कहता है b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, यानी b की तुलना a से कर रहा है। तो आओ गौर करें, b का कितना प्रतिशत, मेरे साथ, b का कितना प्रतिशत, गौर करो, 5, b मतलब 5, का मतलब गुना, कितना प्रतिशत मतलब x/100, a के बराबर होगा, a मतलब कौन, 20 के बराबर होगा। तो मेरे साथ सभी, ये 5 से कट गया 20 बार में, और 20 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू 400 होगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। वैसे ए और बी का वैल्यू निकालने का एक और तरीका है, तुम इन दोनों इक्वेशन को ले लो, इसमें साइन चेंज कर दो। मेरे साथ सभी, यहां प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। गौर करो, एक प्लस और एक माइनस ये कट गया, यहां पर दोनों को जोड़ देंगे तो 2b बराबर, माइनस करेंगे तो 10 आएगा, तो b का वैल्यू 5 आ जाएगा। और जब a प्लस बी 25 है, अब b का वैल्यू 5 है, तो निश्चित रूप से a का वैल्यू 20 हो जाएगा। और वही चीज जो हमने यहां प्रोसेस किया, उस प्रोसेस को सोच के आंसर निकाल देंगे। कहता है b का, तो b है 5, 5 का मतलब गुना, कितना प्रतिशत मतलब x/100, कितना प्रतिशत मतलब x/100 बराबर है a के, तो a का वैल्यू 20 है। सेट करेंगे और हम लोग x के वैल्यू को निकाल के इसके आंसर को दे देंगे। तो इस प्रक्रिया का हम लोग इस्तेमाल करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पर, क्वेश्चन नंबर 7 फिर आपके समक्ष हाजिर है, ऐसा ही एक मॉडल। यदि b माइनस a का 30% इक्वल है b प्लस a के 18% के, तो a/b का अनुपात क्या होगा? कलम लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन चल मैं तुम्हें सिखाता हूं कैसे बनाया जाए। मैंने बताया था कि इसका वैल्यू अगर तुम्हें निकालना है और इसका वैल्यू तुम्हें निकालना है तो परसेंटेज को उलट दो, इसका 18% यहां आ जाएगा और इसका 30% यहां आ जाएगा। मैंने तुम्हें बताया है, गौर करना, b माइनस ए b प्लस a, b माइनस a है 18 और b प्लस a है 30, और इसको डायरेक्ट निकालने की तरकीब मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है। क्या करेंगे भाई? तो 30 में से 18 को माइनस करेंगे, 30 में से 18 माइनस हुआ तो आया 12, उसका आधा कर देंगे 50%, आधा करेंगे तो आएगा 6। वो 6 छोटी संख्या होगी, यहां छोटी संख्या कौन है? a है, इसलिए a का वैल्यू 6 हो जाएगा। गौर करें, a का वैल्यू 6 है, अब b का वैल्यू निकालना है। ये दोनों मिलके 30 है, a का वैल्यू अगर 6 है तो b का वैल्यू क्या होगा? तो 30 में से 6 को घटा लेंगे तो आएगा
24, यानी ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू 24। अब इनका रेशियो निकालना है मेरे साथ सभी, तो 6 चौका 24, यानी 1:4 का रेशियो होगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है, सो आंसर इसका बी होगा। हमेशा ये प्रक्रिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे साथ। b माइनस ए 18, बी प्लस ए बराबर 30, और हमें ए और बी का वैल्यू निकालना। तो इस 30 में से इस 18 को माइनस करेंगे, तो 30 में से जब 18 को माइनस करेंगे तो आएगा 12, उसका आधा कर देंगे, तो आधा 12 का आधा 6, वो 6 छोटी संख्या का वैल्यू होगा, और छोटी संख्या यहां पर ए है, इसलिए मैंने ए का वैल्यू 6 लिखा। अब ए और बी दोनों को जोड़ने पर अगर 30 आ रहा है और ए का वैल्यू अगर 6 है, तो बी का वैल्यू क्या होगा, तो 30 में से 6 को माइनस करेंगे तो बी का वैल्यू 24 हो जाएगा। अब 6 और 24 का रेशियो निकालना, तो 6 चौका 24, 1:4 का रेशियो होगा, बना के इसके आंसर को दे देंगे। देखो इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सेम क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया। आओ देखें, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 30% के, तो y x का कितना प्रतिशत है? मेरे साथ सभी, हमें इसका वैल्यू निकालना और हमें इसका वैल्यू निकालना, जो आप आसानी से निकाल देंगे। यहां 30 है तो इसका वैल्यू 30 हो जाएगा, यहां पर 50 है तो इसका वैल्यू 50 हो जाएगा। अभी मैंने बताया, गौर करेंगे, x प्लस वाई बराबर 50, x माइनस वाई बराबर 30, और अभी कहा था मैंने ऐसे क्वेश्चन में कैसे x और y का वैल्यू निकाले। मैं फिर से जुबानी बनाने की तरकीब तुम्हें बताता हूं। 50 में से इस 30 को माइनस कर दो, तो 50 में से 30 गया तो आया 20, उस 20 का आधा कर दे तो आधा होगा 10, वो 10 छोटी संख्या का वैल्यू होगा, यानी हमारा y हो जाएगा यहां पर 10। अब दोनों को मिला के है 50, अब y जब हमारा 10 है तो x क्या होगा, तो 50 में से 10 को माइनस करेंगे तो x का वैल्यू 40 हो जाएगा। अब क्या कहता है जरा सा देखो, इस भाषा को जो यहां लिखा गया है मैथ्स में तब्दील कर दो। कहता है y कितना है 10, x का कितना प्रतिशत है, तो 10 बराबर x कितना है 40, का मतलब गुना कितना प्रतिशत, मतलब x/100। अब x का वैल्यू तुम्हें निकालना है, मेरे साथ सभी बोलेंगे जरूर। ये कट जाएगा 10 चौके 40, ये कट जाएगा 25 चौके 100, तो x का वैल्यू 25 होगा, 25%, और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। अगर आइडिया है तो आसानी से हम लोग इसके कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इसी के बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि a प्लस बी का 20% b के 50% के बराबर है, तो 2a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? अब इसमें भी आपको सोचना है, बिल्कुल आसान सा है। आओ देखिए, मैंने बताया था a प्लस बी का वैल्यू कैसे निकाले, और यहां b है, इसका वैल्यू कैसे निकाले, तो ये दोनों उलट जाएगा। गौर करेंगे, ये b का 50% है तो a प्लस बी का वैल्यू 50 हो जाएगा, और a प्लस बी का 20% है तो b का वैल्यू 20 हो जाएगा। जरा बोलना, सब जरूर बोलना, a प्लस बी इक्वल है 50 के,
अभी इक्वल है 20 के, तो ये इक्वल होगा जब दोनों को जोड़ने पर 50, अकेले बी का वैल्यू 20 तो ए का वैल्यू 30। अब इस वैल्यू को यहां पर रख देंगे मेरे साथ, 2 गुना ए कितना है 30 माइनस बी कितना है 20 डिवाइडेड बाई 2 गुना ए कितना है 30 माइनस बी कितना है, सॉरी प्लस यहां 20, 30 दूनी 60, 60 में से 20 गया 40, 30 दूनी 60, 60 20 80, और ये कट जाएगा 2 से, इसीलिए इसका वैल्यू 1/2 होगा जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ए होगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आसानी से सोच के हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। देख इसका वैल्यू यहां चला जाएगा और इसका वैल्यू उलट जाएगा, और उलट जाएगा तो क्वेश्चन बनाना जरा भी डिफिकल्ट नहीं, आसानी से हम लोग कंक्लूड करेंगे। देखिए इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पर, एक शहर के वयस्क जनसंख्या में पुरुषों का 40% तथा महिलाओं का 30% विवाहित है, तो वयस्क विवाहित जनसंख्या क्या होगी यदि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाहित नहीं है तथा कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से विवाहित नहीं है, ना कोई विधवा है ना कोई विधुर है। अगर विधवा और विधुर नहीं है, कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से विवाहित नहीं है, कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाहित नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि पुरुषों का 40% महिलाओं के 30% से विवाह करता है। तो जितना पुरुष शादी करेगा महिला से, उतनी ही महिला शादी करेगी पुरुष से, यानी महिला और पुरुष की संख्या इक्वल होगी, विवाहित महिला और पुरुषों की संख्या इक्वल होगी। अब जरा गौर करें, मैं यहां बताता हूं, मेल का 40% इक्वल है फीमेल के 30% के, तब ना मेल का 40% फीमेल के 30% से विवाह करेगा, क्योंकि हर पुरुष एक महिला से शादी करता है और हर महिला एक पुरुष से शादी करती है। अब आजा वो व्यवस्था फिर तुम्हारे पास आ गया, यानी मेल का वैल्यू 30 हो जाएगा और फीमेल का वैल्यू 40 हो जाएगा, उलट जाएगा, तो मेल 30 और फीमेल 40। गौर करेंगे सभी, 30 का 40% मैंने बताया था निकालना, 30 का 40%, मैं यहां लिखता हूं 30 का मतलब गुना 40% मतलब 40/100, और फीमेल की संख्या 40 हो गई, तो 40 का मतलब गुना कितना प्रतिशत, 30%, यानी 30/100 विवाहित है। फिर से मेल की संख्या 30 हो गई और फीमेल की संख्या 40 हो गई,
अब हमें पता लगाना है कि कितना मेल और कितना फीमेल विवाहित है। तो मेल की संख्या 30 है जिसका 40% विवाहित है, और फीमेल की संख्या 40 है जिसका 30% विवाहित है। जब हम लोग इसको कटाएंगे तो 0 से 0, 0 से 0, इसकी संख्या 12 होगी। ये भी 0 0 0 0 कट जाएगा तो इसकी संख्या 12 होगी। यानी 12 पुरुष ने 12 महिला के साथ विवाह किया। चूंकि 12-12 दोनों विवाहित है तो 12-12 24 हो गए। तो मैंने लिख दिया 24। अब बात आई पुरुष और महिला की, तो पुरुष की संख्या 30 है और महिला की संख्या 40 है। अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे तो 40 और 30 70 हो जाएगा। तो लिखेंगे डिवाइडेड बाई 70। अब परसेंटेज पूछ रहा है तो गुना 100 कर देंगे। देखो क्या पूछता है, कहता है तो वयस्क विवाहित, जो वयस्क है विवाहित है वो जनसंख्या क्या होगी, आपको पता लगाना है। वयस्क विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत, तो वयस्क विवाहित जनसंख्या 24 है और टोटल वयस्क है 30 40 70, प्रतिशत पूछ रहा है तो गुना 100 करेंगे। ये 0 से ये 0 कट गया। जब हम लोग गुना करेंगे तो देखो ये 240/7 होगा, और जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 34.2/7%। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। सेम प्रोसेस है, सेम आइडिया है, वही उलट करके सोचना और सोच के कंक्लूजन को निकालना। तो आज मैंने परसेंटेज के अंतर्गत एक ही मॉडल के बहुत सारे क्वेश्चंस बताए ताकि उस मॉडल पर आप अपना कमांड कर सके। मुझे उम्मीद है कि ऐसे मॉडल अगर एग्जाम में पूछे गए तो आप आसानी से इसे हिट करेंगे और कंक्लूजन तक पहुंचा देंगे। परसेंटेज में नेक्स्ट डे मैं कुछ अन्य नए मॉडल के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।